हेलो दोस्तों, नमस्कार। साक्ष्य अधिनियम में पिछले वीडियो में हमने कवर करी थी सेक्शन 7 को। आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेक्शन 8 को। सेक्शन 8 बताती है कि हेतु, तैयारी, पूर्व व पश्चात का आचरण जो किसी भी प्रकार से विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है वो रिलेवेंट होगा, सुसंगत होगा, उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा। ये सेक्शन 8 बताती है। सीधी भाषा में बात करें तो यही सेक्शन यही बताती है कि किसी भी प्रकार से उसका व्यक्ति का कोई मोटिव या उद्देश्य या फिर उसकी तैयारी या उसका आचरण क्राइम के पहले या बाद का वो है किसी भी प्रकार से जो विवादक तथ्य है उसको किसी भी प्रकार से प्रभावित कर रहा है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो उस बात का साक्ष्य कोर्ट में दिया जा सकता है। कोर्ट उस चीज को, उस साक्ष्य को ग्राह्य करेगी। इसे समझते हैं सबसे पहले हम इनमें मोटिव को। मोटिव यानी कि उद्देश्य या फिर हेतु। ये क्या बताता है मोटिव, इसे एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल ये है कि ये ए नाम का कोई व्यक्ति है। इस व्यक्ति पे अभियोग चल रहा है कि उसने बी का मर्डर किया है। अब इस मामले में इसका मोटिव का हम देखें तो मामला ये क्या है, इसमें इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि जो बी है, ये जो ए नामक जो व्यक्ति है, इसने इससे पहले भी एक मर्डर कर रखा है जो कि सी का मर्डर किया था इससे पहले। और जब उसने सी का मर्डर किया था उस समय बी ने इसको देख लिया था। तो इस समय अब जो ये बी है वो क्या कर रहा है, इसको ए को प्रेशर दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है कि वो या तो मुझे पैसे दे, अगर वो पैसे नहीं देगा तो मैं ये जो बात है कि तुमने सी का मर्डर कर रखा है इस बात को पब्लिश कर दूंगा, पुलिस को बता दूंगा, कोर्ट को बता दूंगा। तो इस मामले में इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि ये जो ए है ये जो है बी की हत्या करने का मोटिव रखता था। वो बी से परेशान था क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, इस वजह से उसने इसकी हत्या की होगी। ये जरूरी नहीं है कि उसका खाली मोटिव होने से उसे गिल्टी साबित कर दिया जाएगा, लेकिन इस बात को विचार में जरूर लिया जाएगा कोर्ट में जब कार्रवाई चल रही होगी। तो ये बताता है मोटिव इस प्रकार से प्रभावित करता है। कई बार क्या है मोटिव में और जो इंटेंशन है, आज से इस चीजों में क्या है कंफ्यूजन होता है। एक ही चीज मान लेते हैं दोनों को कि उस व्यक्ति का ये आशय था, यही मोटिव था, लेकिन इनमें थोड़ा फर्क है। मोटिव क्या है, मोटिव एक प्रकार से फीलिंग्स है। वो आदमी अपने हिसाब से ही जैसे सोच रहा है कि यार हाँ ऐसा हो जाए तो बेहतर है। मान लीजिए हाँ ये जो सोच रहा है कि इसको तो निपटाना पड़ेगा, इसको ये नहीं रहे मर जाए तो ऐसा, उस प्रकार उसको मतलब मारने की उसकी इच्छा थी, ऐसा हो जाए। लेकिन जो इंटेंशन है, इंटेंशन में कुछ एक्ट करना पड़ता है उसे। जो जैसे उसने उसको मारा तो वो इंटेंशन के तहत मारा जाता है। इसका भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहां क्या है, ये ए नामक व्यक्ति है, इसमें बी से लोन ले रखा था ₹1,00,000 का। और इस बाबत जब इसने लोन ले रखा था और ये लोन जो है टाइम पे चुका नहीं पा रहा था बी को, और ना चुकाने की वजह से बी क्या है इसे प्रेशर दे रहा था बार बार कि मेरे पैसे दे, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और ये जो ए है वो बार बार इस चीज से परेशान हो रहा था, उसका जो प्रेशर है हैंडल नहीं कर पा रहा था। तो इस बाबत उसने क्या करा, ए को बी को अपने घर बुलाया और चाकू से उसका मर्डर कर दिया। अब इसके अंदर मोटिव में देखें तो उसका प्रेशर हैंडल ना कर पाना, उसने लोन ले रखा था, इस चीज उस बाबत उसका उद्देश्य था, ये उसका मोटिव रखता था ये उसको मारने का। लेकिन जो इंटेंशन यहाँ क्या होती है, इसकी इंटेंशन का मामला यहाँ आता है कि वो उसको बुलाता है अपने घर पे और चाकू से उसे मार देता है, ये उसका आशय था इस मामले में। अब बात करें अब मोटिव की, तो ये कि केवल अगर मोटिव प्रूव हो जाता है किसी व्यक्ति का कि वो मोटिव रखता था, उसको उद्देश्य रखता था उसको मारने का या लूट करने का, ये काम करने का, तो खाली अब जो मोटिव प्रूव हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभियुक्त को गिल्टी साबित कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके साथ और जब तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलेगा तो खाली मोटिव के बेस पे उस व्यक्ति को
जो है गिल्टी साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर मोटिव साबित नहीं होता है तो इसका फायदा अभियुक्त को मिलता है। अभियुक्त अपने खिलाफ जब कार्रवाई चलती है तब वो कहता भी है इस बात को, जी मेरा क्राइम करने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, मेरा ऐसा कोई मोटिव था ही नहीं कि मैं इसको मारूं। इसका फायदा उसको अभियुक्त को जरूर मिलता है। इसमें और एग्जांपल भी जैसे लेके चले कि जैसे कोई जो लेडीज है, उम्रदराज जो वृद्ध व्यक्ति रहते हैं, सीनियर सिटीजन कह लो, इनको क्या है कि इनकी अगर कोई हत्या वगैरह हो जाती है तो इसमें भी उस व्यक्ति के ऊपर शक किया जा सकता है जिस व्यक्ति को उसकी मृत्यु से फायदा हो रहा हो, कि उसकी मृत्यु होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति के पास जा रही है, जो उसका लीगल हायर है, तो उसके बारे में भी ऐसा कहा जा सकता है, साक्ष्य दिया जा सकता है कि वो व्यक्ति उन्हें मारने का मोटिव रखता था। तो ये तो हुआ अपना मोटिव। अब अगली है इसकी तैयारी को समझते हैं कि तैयारी किस प्रकार सुसंगत है। अब तैयारी में बात करें तो तैयारी किस प्रकार सुसंगत होती है इसके अंदर, इसका एग्जांपल से समझेंगे। तो ये ए नामक कोई व्यक्ति है, अब इसके ऊपर बी की हत्या का आरोप लगा है कि उसने इसको जहर देके मार दिया। अब इसके बाद जब इसके ट्रायल के अंदर कोई ये बात सामने आती है कि जब इसका मर्डर हुआ उसके ठीक पहले उसने किसी दुकान से जहर खरीदा था, और उसके बाद जब रिपोर्ट आई उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जो विष था उससे ये पता चला कि इसकी जो मृत्यु हुई है वो ठीक उसी टाइप के विष से हुई है, उसी प्रकार के जहर से, उसी कैटेगरी के जहर से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पे तैयारी के बाबत सेक्शन 8 इस बात को सुसंगत करती है कि उसका जहर खरीदना सुसंगत है, इसका साक्ष्य दिया जा सकता है इसकी बाबत कि उसने मर्डर करने के लिए उसने जहर खरीदा था, उसे मारने के लिए जहर खरीदा होगा। दूसरा और एग्जांपल हम लें तो अगर ऐतराज पिक्चर देखी हो अक्षय कुमार वाली किसी ने, तो उसके अंदर जब कोर्ट के अंदर बहस चल रही होती है तो जो करीना कपूर है वो काफी जोश से ये बात करती है जब प्रियंका चोपड़ा पे वो आरोप लगा रही होती है उस समय कि जब अक्षय कुमार को वहां पे बुलाया था, वो किस हेड में प्रॉब्लम हो गई थी फोन के बाबत, तो उसके घर पे वो केवल प्रियंका चोपड़ा जो थी वो अकेली मिलती है, उसने सब नौकरों को छुट्टी दे रखी थी, और उसके बाद उसका जो इरादा था उसे सेक्सुअल हरासमेंट करने का, तो इस बात का वहां गवाही दी जा सकती थी कि उसकी तैयारी थी ऑलरेडी, पहले उसने सब नौकरों को छुट्टी देना, प्लान के मुताबिक घर पे आना, उसके तैयारी के मुताबिक जो बोलती है कि सेक्सी ड्रेस पहन के आना, ये जो चीज थी है वो उसकी पहले से तैयारी थी ऐसा करने की, वो तैयारी इसमें इस सेक्शन के तहत सुसंगत है। किसी भी प्रकार की तैयारी का है साक्ष्य इस सेक्शन में दिया जा सकता है। नेक्स्ट रह गया अपना इसके अंदर पूर्व व पश्चात का आचरण किस प्रकार सुसंगत है। अब आचरण की बात करें तो आचरण का मतलब ये हो गया कि उस व्यक्ति का व्यवहार, उस समय की जो स्थिति है, क्योंकि व्यक्ति कोई भी काम कर देता है तो हम बोलते हैं ना कि जब झूठ बोलते हैं तो उसके हाव भाव से आदमी पकड़ लेते हैं, तो उसकी जो मूवमेंट है उससे भी पता चलता है। मतलब कि एक हमने जैसे कहावत सुनी होगी कई बार कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर कोई व्यक्ति ने कुछ कर दिया है उसके बाद, और दूसरा भी सुना होगा कि झूठ के पांव नहीं होते, तो ये चीज रियल फैक्ट यही है कि उसका असर जरूर पड़ता है। आदमी ने जिसने कुछ कर रखा है वो व्यक्ति के ऊपर बेशक चाहे दूसरे को कुछ भी पता ना हो, लेकिन उसका जिक्र करते ही उस आदमी के हाव भाव बदल जाते हैं, और वो हाव भाव बदलना, उसके द्वारा फिर कुछ एक्टिविटी जो किया जाना, वो क्या है इस धारा में सुसंगत मानी गई है। इसका एग्जाम्पल लें तो ए है, इसके ऊपर अभियोग लगता है किसी अपराध करने का, इसके ऊपर कोई अभियोग लगा और अभियोग के बाद से ही ए जो है गायब हो गया वहां से। अब यहां उस पर अपराध का अभियोग ही लगा था, हालांकि कोई गिल्टी साबित नहीं हो गया था, लेकिन उसकी जो ये एक्टिविटी वहां से गायब हो जाना, ये इस धारा के साथ सुसंगत है कि उसका कोई न कोई संबंध अपराध के साथ था। ये जरूरी नहीं है कि उसका संबंध था, हर बार ऐसा नहीं होता है, हो सकता है वो किसी काम से चला गया हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर इसका साक्ष्य जरूर दिया जा सकता है, जरूर कोर्ट इसको विचार में लेगा कि उसका जो उस समय अपराध के समय से गायब होना इस अपराध से कहीं ना कहीं कनेक्ट तो नहीं हो रहा। दूसरा एग्जाम्पल इसमें एक और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी को लूटा, ये मामला था कि बी के साथ लूट हुई और अब यहां क्या ए ने उसके साथ लूट की,
इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि मान लीजिए 5-4 दोस्त खड़े हैं और उसके साथ वहां पे ए भी खड़ा था, 2-4 और व्यक्ति भी खड़े थे, वहां ए भी खड़ा है। उसमें से एक व्यक्ति कहता है, कोई सी नाम का है, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए XYZ, कोई व्यक्ति कहता है, चर्चा करता है उस समय कि यार जो लूट का मामला हुआ था, इस लूट की बात चल रही है उस समय, और अभी यहाँ पुलिस आने वाली है, उन्हें खबर है कि उस व्यक्ति को पहचान लेगी। ऐसी बात जैसे ही वो व्यक्ति करता है उस समय वहां से ए क्या है, ए फुर हो जाता है, गोली हो जाता है वहां से। अब यहाँ ए का वहां से गोली होना, भाग जाना, उस जगह से जाना, अब यहाँ उस ए का आचरण शो करता है कि होना हो कहीं ए का इस लूट से कोई संबंध तो नहीं था। अब उस व्यक्ति के द्वारा इस बात का साक्ष्य देना कोर्ट में सुसंगत होगा, कोर्ट इस बात को जरूर विचार में लेगी। लेकिन अकेला आचरण को ये शो नहीं करेगा कि वो व्यक्ति गिल्टी ही था, क्योंकि कई बार कंडीशन ऐसे हो जाती है कि जिस व्यक्ति का कोई संबंध ही नहीं रहा इन प्रकार की गतिविधियों से, जैसे अपराध के मामले में, तो वो व्यक्ति कई बार होपलेस हो जाता है और इस बातों से क्या है कि वो अपने आप को दूर करने के लिए भी हो सकता है वहां से चला गया हो। तो इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन जरूर इस चीज को विचार में लिया जाएगा। तो ये बताती है अपनी सेक्शन 8 हेतु तैयारी और पूर्व और पश्चात का आचरण सुसंगत है, इनका साक्ष्य दिया जा सकता है, कोर्ट इसका ऊपर विचार जरूर करेगी। उम्मीद करूंगा कि आपको ये बेहतर से समझ आया होगा। फिर भी कोई अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन और लग रहा हो तब मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं प्रयास करूंगा उसे अच्छे और बेहतर से बताने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी।